जय श्री राम। राधे राधे। क्या सच में महाबली महिषासुर दलित या आदिवासी था? देश के कुछ इलाकों में आदिवासी और दलित महिषासुर को अपना पूर्वज मानते हैं। उनके मुताबिक देवी दुर्गा और महिषासुर की कहानी वो नहीं जो हिंदू माइथोलॉजी में बताया गया है। हिंदू माइथोलॉजी के मुताबिक महिषासुर दानवों का राजा था। वो अपनी असीमित शक्तियों को बूते तीनों लोकों में उत्पात मचाने लगा। उसका अंत करने के लिए देवताओं के तंज से माँ दुर्गा का जन्म हुआ, जिसमें महिषासुर का संहार किया। लेकिन महिषासुर की सिर्फ यही कहानी नहीं है। देश के कई हिस्से में ऐसे जहां महिषासुर की पूजा होती है। कुछ जनजात लोग उसे अपना पूर्वज मानते हैं। कुछ इलाकों में महिषासुर को दलित माना जाता है। आखिर महिषासुर को लेकर इतनी कहानियाँ क्यों प्रचलित है? दूसरे सवाल ये आता है कि विजयदशमी पर सम्राट अशोक ने धम्मचक्र की दीक्षा ली। दरअसल विजयदशमी के दिन धम्मचक्र परिवर्तन दिवस मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, इसलिए अशोक विजयदशमी भी कहते हैं। 1956 में विजयदशमी 14 अक्टूबर को पड़ी थी। उस दिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को करीब 5 लाख लोगों ने नागपुर में बौद्ध धर्म अपनाया था। अशोक सम्राट विजयदशमी को कहते हैं कि 24 अक्टूबर अशोक सम्राट ने बौद्ध धर्म को दीक्षा ली। विजयदशमी बौद्धों का पवित्र त्यौहार है। ऐतिहासिक सत्ता कि महाराज अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा का मार्ग त्याग कर बौद्ध धर्म को अपनाकर घोषणा कर दी। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। कलिंग युद्ध में क्षति हुई तथा नरसंहार से उसका मन युद्ध से उब गया और वह अपने कृत्य को लेकर व्यथित हो उठा। इसी शोक से उबरने के लिए वह बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के बाद उसने उसे जीवन में उतारने का प्रयास किया। अशोक सम्राट किससे हारा? तीसरा सवाल यह है कि सीता रावण की पुत्री थी या राजा जनक की? निसंतान रहे मिथिला नरेश जनक से धरती से मिली सीता को अपनी पुत्री मानकर लालन पालन किया और स्वयंवर को जरिए श्री राम की अर्धांगिनी बनी। मगर असल में सीता रावण और मंदोदरी की बेटी थी। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है भगवान विष्णु की उपासक देवती सीता इन्हीं देवताओं को पूजा करते थे। एक दिन जब रावण महल में नहीं था तब चुपके से मंदोदरी ने उस कलश को खोलकर देखा। मंदोदरी कलश को उठाकर सारा रक्त पी गई, जिससे वह गर्भवती हो गई। यह भेद किसी को पता ना चले, इसलिए वह लंका से बहुत दूर अपनी पुत्री को कलश में छुपाकर मिथिला भूमि में छोड़ आई। इस तरह सीता को रावण की पुत्री बताया जाता है। जहाँ एक प्रसंग के अनुसार मिथिला नरेश जनक से धरती से प्राप्त सीता को अपनी पुत्री मानकर लालन पालन पोषण किया और स्वयंवर के जरिए वह श्री राम की अर्धांगिनी बनी। वही अद्भुत रामायण में सीता को रावण और मंदोदरी की